वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है बच्चों। तो आज का विषय जो हमारा है वो है भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं और भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य कभी शब्दों, कभी सिर हिलाने या संकेत द्वारा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती हो या सुनी जाती हो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को वह भाषा के द्वारा ही व्यक्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को दो प्रकार से प्रकट करता है। वो कौन कौन से हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा में क्या होता है? जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं या बताते हैं तो उसे हम लिखित भाषा के अंतर्गत लाते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है, ना कि अस्थायी रूप। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख के द्वारा अपने विचार को प्रकट करता है, तब उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो बच्चों, ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लिखित भाषा क्या होती है। ठीक है, ये भाषा के भेद में से पहला भेद है। तो जैसे यहाँ उदाहरण में देखिए, ग्रंथ हो गया, पुस्तकें हो गई, अखबार हो गया, पत्र पत्रिकाएं आदि हो गई, ये सारी हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। तो अगला जो भाषा का भेद है, दूसरा भेद हमारा क्या है? मौखिक भाषा। जैसे कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को बच्चों की, मौखिक यानी कि मुख से निकलने वाली भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर बताता है। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता यानी सुनने वाला हमारे सामने उपस्थित हो। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आमने सामने व्यक्ति बैठे परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा भी अपने विचार को प्रकट करता है तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, जैसे नाटक हो गया, फिल्म हो गया, समाचार हो गया यानी समाचार सुनना यानी संवाद, भाषण, ये हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। अन्य भेद में से है जैसा मातृभाषा है पहला, दूसरा है राजभाषा, फिर तीसरा राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। अब यहाँ देखिए, मातृभाषा क्या होती है? जिस भाषा को बालक यदि बच्चे बचपन में ही अपनी माँ से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं, यानी कि माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। अगला देखिए, राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का जब प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अर्थात प्रशासन की जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हमारा राजभाषा होता है। जैसे अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा होती है। राजभाषा को अंग्रेजी भाषा में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत लिया गया है। अगला जो हमारा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है?
भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी तथा सुनी जाती हैं। ये तो आप लोग को सभी को पता होगा बच्चों। जब प्रदेशों की अपनी अलग भाषा होती है तो भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। कितनी भाषाओं को स्वीकार किया संविधान में? 22 भाषाओं को। जैसे यहाँ दिया है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली और सिंधी आदि। तो इनको हम राष्ट्रभाषा के अंतर्गत लाते हैं। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब हम देख लेते हैं भाषा की विशेषताएं कि भाषा की क्या विशेषता होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहला नंबर दिया है, भाषा को सीखा जाता है। अगला है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा बदलती रहती है। भाव संप्रेषण का यह एक साधन होता है। भाषा के अंतर्गत वे ही ध्वनियाँ आती हैं जो सार्थक होती हैं। भाषा मनुष्य को पैतृक संपत्ति के रूप में जन्म से ही प्राप्त नहीं होती है, इसे वह अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखता है। भाषा की एक विशेषता यह भी होती है कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है, यह एक पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। भाषा व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी होती है। मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा का अर्जन करता है, यानी कि भाषा को सीखता है और विकास करता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरों तक अपनी भाषा को पहुंचाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा के भेद के बारे में जाना और भाषा की विशेषताओं के बारे में जाना। आज आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और भाषा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।